कोचिंग संचालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाए जा रहे विधेयक के विरोध में गुरुवार को कोटा के लघु कोचिंग संचालकों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बिल में संशोधन की मांग की है। लघु कोचिंग संचालकों का मानना है कि विधेयक में सभी कोचिंग संस्थानों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, जिससे लघु कोचिंग संचालकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे छोटे कोचिंग संस्थान बंद होने के कगार पर आ सकते हैं, इसलिए विधेयक में संशोधन की आवश्यकता है। जो सरकार ने ये बिल पारित करा है बच्चों के विषय को ध्यान में रखते हुए हम समर्थन करते हैं, बट हम सरकार से बस इतना चाहते हैं कि इस विषय में दोनों पक्षों का ध्यान रखा जाए। कोचिंग संस्थान का नाम आते ही इतने कोचिंग संस्थान का मतलब सबसे पहले नज़र जाती जो बड़े बड़े हाईटेक इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंपटीशन की कोचिंग करते हैं। इस विधेयक से जो एकेडमिक्स की कोचिंग करते हैं उनके सबसे ज़्यादा नुकसान है। बात है पर नियमों को एक स्लैब रखा जाए, जैसे आयकर का स्लैब होता है 5 लाख वालों को फ्री है, उससे ऊपर 10 लाख वालों के लिए कुछ है, 20 लाख वालों तक के लिए अलग नियम। इसी प्रकार से कोचिंग संस्थान वालों के लिए भी इसी तरह से स्लैब बने, बड़े वाले बड़े दायरे में आए, छोटे वालों के लिए अलग प्रकार से नियम हो, उनमें शिथिलता रहे। आपका नाम बताइए। सोनिया राठौर, डायरेक्टर CCI कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिला अध्यक्ष हाड़ौती संभाग कोचिंग समिति कोटा। राजस्थान सरकार ने अभी जो कोचिंग संस्थानों के लिए जो बिल पेश करने वाली है उसमें हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस बिल में कुछ संशोधन किया जाए, क्योंकि इसमें कई सारी भ्रांतियां हैं और कई सारी कमियां हैं। पिछले लंबे समय से हम कोचिंग का संचालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया है वो कानून एक बड़े स्तर की कोचिंग को ध्यान में रख के बनाया गया है, जबकि असल में उनको स्टडी करनी चाहिए कि छोटी कोचिंग किस दौर से गुजर रही है। रेंट पे बिल्डिंग है उनके पास है, कर्मचारी उनके पास है, फीस मंथली भी देते हैं, क्वार्टरली भी देते हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका इनकम कोरोना काल के बाद से समाप्ति की तरफ जा रहा है। ऐसे में ये कानून उनको लगभग समाप्त कर देगा। दूसरा, 1 साल 2 साल की छूट देके पहले वो स्टडी करें, बड़ी कोचिंगों पे इसको तुरंत लागू करें। कानून स्वागत योग्य है, कानून बनना भी चाहिए, लेकिन क्या छोटे जो 50, 100, 200, 300 बच्चे जो पढ़ा रहे हैं उनकी स्टडी करें कि ये क्या इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके कानून के दायरे में काम को ध्यान में रखकर एक बार विशेष रूप से संशोधन करना।